हेलो माय ब्यूटीफुल टॉरस। वृषभ राशि हो कि आप सभी लोग अच्छे हैं और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कि जिससे आप प्यार करते हो, बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, बेइंतहा, क्या वो इंसान भी आपसे प्यार करते हैं? क्या वो सच में आपके प्यार के लायक है? उस इंसान के साथ रहना सही होगा? इस रीडिंग को मेल फीमेल फर्स्ट सेकंड थर्ड मैरिज वाले LGBTQ कम्युनिटी कोई भी एज ग्रुप है आपका, आप सभी लोग देखेंगे। सोल है, ये मैटर करता है। आखिर आप दोनों को क्यों मिलवाया गया, क्या फ्यूचर है, वो मैं आपको बताऊंगी। हो सकता है नो कांटेक्ट है, लो कांटेक्ट है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, हस्बैंड वाइफ, एक्स पार्टनर, करेंट पर्सन, वन साइडेड लव, शादी फिक्स हुई, टूट गई। लेट्स सी आपके पर्सन से रिलेटेड क्या मैसेज है, क्या चल रहा है उनके मन में। ओके, ऑलराइट, प्लीज गॉड, ओ माय गॉड। ओके ओके, ठीक है। अब देखो, मैसेजेस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ओपन माइंडेड होकर सुनना है। 1111 लिखकर अलाइन हो जाना है, ठीक है, फैमिली मेंबर बन जाना है। और किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो ज़िंदगी में, ठीक है, आप अपनी पेड रीडिंग मुझसे ले सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, हार्ड टू गेट। ऐसा हो सकता है कि आपको चीज़ों को एक्सेप्ट करने में थोड़ा वक्त लग जाए, टाइम लग जाए, कि ये इंसान शायद आपके लिए नहीं बने हैं, ठीक है, डिसीजन लेने में टाइम लग जाए, ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है। मैं आपको क्लियरली बताना चाहती हूँ कि एक्शन तो अब आपको ही लेना होगा, और कैसा एक्शन लेना होगा, ठीक है। आपको जो पेन और जख्म दिए गए हैं उसको हील खुद ही से करना होगा। ओके, इसमें मैं आपका साथ दे सकती हूँ। सबसे पहली बात, देखो, ऐसा हो सकता है कि इस इंसान के लिए आप हर चीज़ कर रहे हो, लेकिन ये आपके साथ गेम खेलने जा रहे हैं, गेम खेली जा रही है ये बंदी आपके साथ। क्या आपको बार-बार इस इंसान को चांस देना भी चाहिए? नहीं। यहाँ पे आपके लिए मैसेज है कि इस इंसान को चांस देना बंद करो। अपना समय इस इंसान के ऊपर लुटाना, पैसे लुटाना, समय बर्बाद करना बंद करो। क्योंकि इस इंसान का इंटेंशन ही क्लियर नहीं है ना। इस इंसान का इंटेंशन क्लियर भी है तो क्या है बताती हूँ। ये पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं देगा। ओके, ये हमेशा एक चेजिंग वाला गेम खेलेगा। ओके, आप इनके लिए बिल्कुल रेडी हो कमिटमेंट देने के लिए, पर ये बंदा या फिर ये बंदी आपको कमिटमेंट नहीं देगी। आप इनको कितना भी बोल दोगे कि ऐसे बन जाओ, वैसे बन जाओ, अगर तुम ऐसे हो जाओगे तो रिश्ता अच्छा हो जाएगा, ऐसे बन जाओगी तो रिश्ता अच्छा हो जाएगा, जैसे आपको इन्होंने बोला, तो आप अपने आप को चेंज कर लिए ना। पर इस इंसान ने नहीं किया, इस इंसान के अंदर वो बात है ही नहीं। और वो बात तब आएगी ना जब इनका इनके अंदर प्यार होगा आपको लेकर। जब इस इंसान के अंदर आपको लेकर प्यार होगा, तब तो वो बात आएगी, तब तो वो अपने आप को चेंज कर पाएंगे। ओके, और आप एक ऐसे इंसान के पीछे भागे हुए हो जो वो खुद ही चेंज नहीं होना चाहता। एक होता है कि जैसे कोई इंसान चेंज होना चाहता है, कोई इंसान वेट लॉस करना चाहता है, तो बहुत मुश्किल से फिर जैसे तैसे करके हो जाता है, मेहनत लगता है, हो जाता है। या किसी को वेट गेन करना है तो मेहनत लगता है, हो जाता है। तो उसने सोचा, मेहनत किया, तब जाके हुआ, और ये बात है। लेकिन इनका तो ये है कि तो सोचते भी नहीं, इनको तो चेंज होना ही नहीं है, तो कहाँ से आप इनको चेंज करा लोगे? तो सिंपल सी भाग है, बात ये है, सॉरी, कभी कभी टंग स्लिप करता है। ओके, तो सिंपल सी बात ये है कि पीछे इस बंदे के पीछे भागना बंद कर दो। इस इंसान की फीलिंग आपको लेकर कुछ मुझे क्लियर इंटेंशन, सही इंटेंशन नहीं दिख रहा है। होता तो मैं बोल देती, लेकिन यहाँ पे मुझे इस इंसान का सही इंटेंशन नहीं दिख रहा है। ओके, इनके बिहेवियर से ही तो आप देखो ना, तुरंत लड़ाई झगड़े करना, ठीक है, तुरंत आपको जख्म देना, पेन देना, ऐसी एनर्जीज दिख रही है। चलो, एक और पॉइंट है, देखो यहाँ पे, दिस वन। ये जो कार्ड है ये दिखा रहा है नॉट कंपैटिबल, यू डोंट रियली बिलीव देयर इज अ मैच फॉर यू, हैव एन ओपन माइंड। देखो, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सबसे पहली बात, अब ये मत सोचना कि मेरी जिंदगी में कभी कोई नहीं आएगा। ओके, ये मत सोचना। हाँ, हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई आए, लेकिन नॉट कंपैटिबल की एनर्जी है। ऐसा लग रहा है कि इस इंसान के साथ कितनी भी कोशिश करो, हो सकता है कि झूठ मूठ के कमिटमेंट, झूठे झूठे कमिटमेंट दे दे आपको, ठीक है, और मन में कुछ और चल रहा हो, तो ये क्या है, एक तरीके से कंपैटिबल है ही नहीं। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि और आसमान और ज़मीन का अंतर आप दोनों के बीच में हो सकता है। मैं एक डिफरेंस बता रही हूँ कि इस तरह का डिफरेंस आप दोनों के बीच में हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक ट्रूथफुल है पर्सन, तो वो है डिसीटफुल, धोखेबाज। आप क्लियरिटी लेकर आते हो रिश्ते में, तो वो गंद मचाते हैं, ठीक है, कचरा करते हैं रिश्ते का।
आप इस रिश्ते को हर बार ठीक करने की कोशिश करते हो, आप आगे बढ़ के पहल करते हो, ये कभी नहीं आते। ये हमेशा डिफेंसिव लड़ाई झगड़े के मूड में रहते हैं, हमेशा कमी निकालते हैं, ठीक है? एक्शन आपको ही हमेशा लेना पड़ता है। तो इस तरह की एनर्जीज है। ओके, तो इसके बाद अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कि क्या करना चाहिए, तो यहाँ पे अभी तो मुझे ऐसा ये भी दिख रहा है कि आपके पर्सन ने हर तरीके से आपको रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, ब्लॉक कर दिया है। इनकी ये एक आदत है कि गलतियाँ भी करते हैं, गलतियाँ भी करती हैं और ब्लॉक भी यही करती है। ओके, तो ऐसे चांसेस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं कि अगर आप ब्लॉक्ड हो तो रहने दो, गिड़गिड़ाने की और भागने की इनके पीछे ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अपने ऊपर ध्यान दो, अपनी इनर चाइल्ड को हील करो, सेल्फ डिस्कवरी करो। आपको एक अच्छा इंसान मिल सकता है, कैसा होगा वो बंदा, लेट्स सी, या कैसी होगी वो बंदी जो आपके लाइफ में अगर आती है तो। न्यू पर्सन, देखो इस इंसान को समझना और इस इंसान को चेंज करना बहुत डिफिकल्ट है। मतलब इग्नोर ही कर दो, क्योंकि आपका साल बर्बाद हो सकता है इस इंसान के पीछे। कोई न्यू पर्सन आपके लाइफ में 41 डेज के अंदर मे भी आ सकता है, एंड ये इंसान बहुत ही क्लियर, ऑनेस्ट और इंडिपेंडेंट होगा, आपको कंट्रोल नहीं करेगा। आपको जैसे होता है ना कि हर तरीके से कंट्रोल करना है, ये मेरी हो जाए, पागल हो जाए मेरे लिए, वैसा नहीं। बहुत कामनेस, बहुत शांति होगी रिश्ते में, और कॉन्फ्लिक्ट भी अगर कभी छोटा मोटा होता है तो तुरंत प्रॉब्लम सॉल्व होंगे, ऐसा है। और डेफिनेटली प्रोटेक्शन, स्टेबिलिटी आपके रिश्ते में दिखाई दे रही है, जो इन फ्यूचर होगा, जो न्यू पर्सन आएंगे। ओके, सो इफ़ यू वांट यू कैन टेक योर पर्सनल रीडिंग। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जनरल लिंक मिल जाएगा, कॉन्टैक्ट करना। टेक केयर।